ठीक है। तो दर्शकों को बता दें, हमारा जो पहला मैच होने वाला था वो अभी सेकंड मैच के टाइम पे हो रहा है, और डायनामाइट की टीम जो कि टॉस जीत गई थी और 2 गेंदें यहां पे हो पाई थी, इस बीच बारिश ने खलल डाला और अब उस मैच को हम रिज्यूम कर रहे हैं वापस से। 2 रन हो चुके हैं। लोकेश बसवाल तैयार, राइट आर्म राउंड। अच्छी गेंद वहां पे सीधे हाथ से खेल दिया, अनुभव ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। अच्छा शॉट मारा वहां पे, पुल किया लेग साइड पे, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। बॉल में शायद कुछ तकलीफ है, यहाँ पे बाउंस उसका ठीक नहीं है। ओवर की समाप्ति 1 ओवर 2 रन। 2 ही है ना? 2 रन, 1 ओवर 2 रन। ओके, 1 ओवर 3 रन, करेक्शन। प्रांशु कप्तान, राइट आर्म राउंड, दूसरा ओवर लेके। अच्छी बॉल थी, वाइड का इशारा है एम्पायर का। टच, जी हाँ टच है वहां पे, आवाज आया था थोड़ा, यहाँ पे वाइड कैंसिल किया। अच्छा शॉट खेला वहां पे, लेकिन सीधा प्लेयर के हाथ में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। कट किया वहां पे, फील्डिंग, बॉल सीधा हाथ में आया नहीं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, स्कोर बढ़ के पहुंचा 4। अच्छा, एक बार लेके आए थे, लगा था कि शायद इसको पूरा शॉट कंप्लीट करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बल्ले को रोका। ये फिर से अच्छी गेंद यहां प्रांशु द्वारा। ओवर की समाप्ति बहुत तेजी से खत्म किया है ये ओवर प्रांशु ने। 2 ओवर 4 रन। अनुभव इनिंग का तीसरा, अपना पहला ओवर कराते हुए, राइट आर्म राउंड। अच्छा लूप दिया था वहां पे, ललचाया बैट्समैन को, लेकिन ट्रैप में नहीं आए, प्लेड किया वहां पे। लंबा, ये हाथ में हो सकता है, नहीं, कोशिश। एक बार फिर से बड़ा टर्न मिलता हुआ अनुभव को। अच्छा लेग स्पिन करा रहे हैं यहाँ पे, राउंड द विकेट। अनुभव तैयार, कुछ परेशानी वहां रनअप पे। ये फिर से फुल टॉस बनाने का, ये शायद मिस हो गए, बैट्समैन खुश नहीं होंगे वहां पे। ये फुल टॉस बॉल था, सीधा अगर दिशा दिखा दे तो बाउंड्री हो सकती थी। एक बार फिर से, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए अभी तक। कुछ लूज बॉल तो मिली है इस ओवर में, लेकिन उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी उस लूज बॉल के कोई एडवांटेज उठा पाएंगे।
ये अच्छा ओवर यहाँ पे समाप्त किया है, तो मेडन ओवर निकला है यहाँ पे। मेडन ओवर 3 ओवर 4 रन। और पंकज जी आए हैं गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए। तो दो, ये लंबा शॉट सीधा कमेंटेटर बॉक्स में, 6 रन। अच्छा शॉट, धीरे गेंद थी, टर्न के अगेंस्ट द टर्न। सपन ने वहां आने दिया, बॉल को वेट किया और दिशा दिखाई 6 रन के लिए। एक और यहाँ पे, एक और 6। तो ये बैक टू बैक 6, जो जिस ओवर का शायद सपन को इंतजार था, सपन को वो ओवर मिल गया है। ये तीसरा नहीं, इस बार गेंद थोड़ा चकमा दिया वहां, जो लेग स्टंप कराई थी पिछली बार। दोनों बार सपन अगेंस्ट द स्पिन खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये गुगली डाली। ये एक बार फिर से खोल उठा के मारा है, हाथ में, रन आउट का चांस। तो ये बड़ा ओवर 17। ये फिर से उठा के मारा है प्रांशु, कैच के लिए नहीं, काफी डेंजर एरिया है वो। 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे आसानी के साथ स्कोर बढ़ के पहुंच गया तेजी के साथ 18 रन। सपन ये थोड़ा अब बॉलर के ऊपर प्रेशर फील कर रहे हैं। 2 छक्के और उन्होंने अपना लाइन लेंथ पूरा चेंज किया है। जो पहले आउटसाइड लेग स्टंप से स्पिन करा रहे थे, अब कंप्लीटली वाइड ऑफ स्टंप। एक और एक्स्ट्रा, ये होता है बड़े शॉट का प्रेशर। पहली 2 गेंदों पे अगर आपको बाउंड्रीज मिल जाए तो बॉलर प्रेशर फील करता है। ये अच्छी गेंद थी। चार ओवर 20 21, 4 ओवर 21। प्रांशु वापस आए हैं गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए। लेफ्ट आर्म सपन ने खेला है, क्या ये आउट हो सकता है? नहीं, दोनों प्लेयर्स के बीच में ये बॉल गिरा था। 1 रन से संतोष करेंगे वहां पे। कोशिश तो थी शॉट मारने की, पूरा बल्ले पे चढ़ी नहीं गेंद। अच्छा बॉल तेज गति से फेंका हुआ, बाहर की तरफ जाती हुई गेंद। प्रांशु बहुत जल्दी जल्दी अपना ओवर खत्म करते हैं। ये सीधे हाथ से खेला हुआ शॉट, थोड़ा आपस में कोलैप्स हुआ यहाँ पे, खिलाड़ी शायद कुछ इंजर्ड। 1 रन पूरा किया इस बीच। सपन लंबा शॉट खेला है, लोकेश के हाथ में सीधी बॉल, थ्रो। 1 रन पूरा, स्कोर बढ़ के पहुंचा 24। पांच ओवर 24 रन। एक ओवर की समस्या तो आएगी ऐसा लगता है वॉरियर्स टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह का पंकज जी का ओवर गया था, शायद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अगला ओवर देने के लिए। लंबा शॉट हाथ में अनुभव के, और ये समझ से परे था, रिस्क लिया था उन्होंने, मौका था पूरा, आराम से मार सकते थे। अगर ये मिस हो जाता तो विकेट नहीं मिलता, लेकिन अच्छा थ्रो। गगन आए हैं अब।
सपन लंबा शॉट, हवाई फायर, 6 रन। सीधा कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से उठा के हवाई फायर किया सपन ने वहां, तो सपन अपनी लय वापस पाते हुए। APL 2 के बाद इनका बल्ला खामोश था, आज पूरी तरीके से आग उगलता हुआ। और फिर से यहां पे बीट हुए, लेकिन 1 रन मिलेगा लेग बाइस का। अंप गगन ने भी कोशिश तो किया था हवाई फायर मारने का, कनेक्ट नहीं हुआ वहां। तो जहां पे 3 ओवर में मात्र 4 रन थे, वहां 6वां ओवर खत्म होते होते 31 रन हो गए। बहुत तेजी के साथ यहां पे स्कोर बढ़ता है। लंबा शॉट, 6 रन। तो गगन इज ज्वाइनिंग द पार्टी विद सपन, और छक्कों की बरसात सी हो गई है अचानक से। 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंद है 6ठे ओवर की। एक बार फिर आगे बढ़ के मारने की कोशिश, एग्रेसिव। छह ओवर 37 रन। तो अनुभव देखना होगा कि सपन को किस तरह से रोक पाते हैं या नहीं। सपन तैयार, प्रेशर फील कर रहे हैं वहां पे। सपन ने काफी वाइड ऑफ लेग स्टंप खड़े हैं सपन। लंबा कोशिश और सफल प्रयास, एक और 6। तो ये तो अब एक तरह से रन बह रहे हैं यहाँ पे डायनामाइट्स में। और सपन ने तो सोचा है कि शायद आज ही वो हाईएस्ट स्कोर पार कर देंगे। इस बीच एक और शॉट, इस बार कनेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल एज ऑफ द बैट पे लगी बॉल। स्कोर पढ़ के हुआ 44। अनुभव फ्लाइट से और स्पिन से बीट किया, लेकिन इस बीच अंपायर का इशारा वाइड बॉल। नाखुश वहां पे बॉलर अंपायर से कुछ क्वेश्चन करते हुए। अंपायर शायद तैयार नहीं थे, लेकिन इस बीच अनुभव ने गेंद फेंक दिया था। ये फिर से एक बड़ा टर्न मिलता हुआ वहां पे, काफी बड़ा टर्न था। वाइड की डिमांड की थी वहां पे कप्तान ने। लंबा शॉट, स्टंप का चांस, बिल्कुल बाहर थे, कलेक्ट नहीं किया वहां पे कीपर ने, नहीं तो 1 विकेट मिल सकता था यहां अनुभव को। आखिरी गेंद, 45 हुआ स्कोर। सपन खेल रहे हैं 31 पे, तो हाईएस्ट स्कोरर हो गए हैं सपन इस टूर्नामेंट के। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर हो गए हैं, 32 हो गया है, 46। 7 ओवर 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो मनीष आए हैं अब आखिरी ओवर कराने के लिए। लंबा शॉट गगन का, और ये आसानी से कैच यहां अनुभव। लेकिन जरूरी ये था कि सपन को स्ट्राइक मिल गई है। विकेट तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि विकेट तो एक ही गिरा है। जरूरी था सपन को स्ट्राइक मिलना। सपन वापस स्ट्राइक पे, मनीष बाबू ज्यादा तेज गति से फेंकते नहीं है। सपन रूम लेके तैयार, देखिए कितना वाइड ऑफ लेग स्टंप खेल रहे हैं, पूरा ओपन स्टांस के साथ। और लंबा शॉट, सीधा यहां हाथ में, चांस है, नहीं नहीं नहीं। अगर लगता तो चांस नहीं था सपन के पास। 1 रन पूरा किया, स्ट्राइक पे वापस जाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन उधर रमन है, अच्छे बैट्समैन है, हिट कर सकते हैं। 6
अच्छी गेंद वहां पे बीट किया। सपन नाखुश, सपन जल्दी से जल्दी वहां पे स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं। सिंगल लेना शायद चाहिए नहीं था, रिस्की सिंगल था वो। कट करके हाथ में है, दौड़ेंगे, 1 रन तो पूरा करेंगे। तो सपन कहां तक लेके जाते हैं? टीम का स्कोर 48 पहुंच चुका है। ये सीधा प्रांशु के हाथ में खेल दिया था, लंबा शॉट। 49 हुआ स्कोर। लंबा शॉट वहां पे, 2 रन की तलाश रहेगी। बिल्कुल 2 रन पूरा भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा फंबल हुआ वहां पे और रन थ्रो भी बिल्कुल ठीक से नहीं फेंका। और 3रा रन, ये थोड़ा स्टंट किया वहां कीपर ने, लेकिन 3रा रन पूरा तो नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा कमबैक डायनामाइट्स का। 51 for 2। 51 for 2, 52 to win. सपन पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, लेकिन जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी की। 20 गेंदों पे 33 रन बनाए। इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर हो गए हैं आज। आपकी स्क्रीन पे सपन, कप्तान टीम के, संकट की स्थिति से उबारा। 4 ओवर में 4 रन, 3 ओवर में 4 रन थे और उसके बाद जो रनों की बरसात करी यहाँ पे। वॉरियर्स का खेमा, कप्तान प्रांशु। सारा दारोमदार कप्तान प्रांशु के पास। तो यहाँ पे डायनामाइट की बॉलिंग तैयार और अच्छी गेंद यशु की, जबरदस्त अपील थी वहां पे, पूरा प्रेशर बनाने का प्रयास। इस बीच दर्शकों की प्रतिक्रिया आती हुई कि ये लाइव स्ट्रीमिंग उनको बहुत अच्छी लग रही है
along with commentary. Thank you so much. कोशिश करेंगे कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग का मजा देते रहें ताकि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, और मैदान में किसी भी तरह का भीड़ भाड़ वैसे भी हमने मना कर रखा है। तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स हैं हमारे यहाँ पे, लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले रहे हैं। हम दिखा दें, यहाँ पे मैदान बिल्कुल पूरी तरह से खाली है, कोई दर्शक नहीं है यहाँ पे, और सारे दर्शक लाइव स्ट्रीमिंग से इस मैच का आनंद लेते हुए। यशु मेन स्ट्राइक बॉलर हैं डायनामाइट्स के। अच्छा बॉल पड़ के अंदर की तरफ आ रहा था। प्रांशु दबाव में हैं, रन रेट उनको पता है कि बड़े रन बनाने पड़ेंगे, और अगर शुरुआत अच्छी दिला पाए टीम को तो अपनी टीम के लिए मौका बना सकते हैं। इस बीच यशु लेफ्ट आर्म, अच्छा बॉल था, यॉर्कर लेंथ, बेहतरीन फील्डिंग वहां। इस बीच विजय की एक रन पूरा किया, स्कोर बढ़ के पहुंचा 2 रन। यशु अच्छी बॉल, टो क्रशर, एकदम से सीधा लेग स्टंप के पास लैंड किया वहां। यॉर्कर्स का हमको काफी प्रयोग देखने को मिला है यहाँ पे, और कुछ यशु, अभिषेक अच्छे गेंदबाज है, मनीष। इस बीच बहुत अच्छी बॉल, ये पड़ के ऊपर उठी थी, जबरदस्त गेंदबाजी यशु की यहाँ पे। एक ओवर 2 रन। लेकिन डायनामाइट के साथ समस्या यह है कि यशु अकेले कितना भार संभालेंगे, क्योंकि गेंद तो उनको 12 ही मिलेगी करने के लिए। छत्तीस गेंदें किसी और गेंदबाज को करनी पड़ेगी। कप्तान भी करा सकते हैं 2 ओवर, बाकी के 4 ओवर एक समस्या है डायनामाइट्स के लिए। बाहर फेंकी हुई गेंद, एक्स्ट्रा से शुरुआत, एक और रन आता हुआ। सपन, लंबा शॉट खेला है प्रांशु ने, बिल्कुल सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ देखा था, रूम बनाया वहां बैकफुट पे, पीछे हटके उसको दिशा दिखाई लॉन्ग ऑन की तरफ। हालांकि खिलाड़ी था वहां पे, लेकिन उसके बहुत पीछे जाके गेंद गिरी है। एक बार फिर से, और ये बड़ा विकेट यहां फंसता हुआ, प्रांशु आउट। बहुत ही बेहतरीन कैच यहां पे मिड ऑफ पे, और 6 रन आया था इससे पहले की गेंद पे। कोशिश फील्डर लॉन्ग ऑफ पे ही था, तो लॉन्ग ऑन पे था, लॉन्ग ऑफ खाली था, मिड ऑफ के ऊपर से उठा के मारने की कोशिश थी, वहां सक्सेसफुल नहीं हुए और अपना विकेट गवा बैठे। तो वॉरियर्स का काफी दारोमदार होता है उनके कप्तान प्रांशु के ऊपर, और उनका विकेट जाने के बाद अब अनुभव और पीयूष जी, क्योंकि पीछे बल्लेबाजी इतनी गहरी है नहीं। सपन, फ्लाइटेड बॉल, सीधा वहां खिलाड़ी के हाथ में, कोई रन नहीं। ये फुल टॉस, डिपिंग फुल टॉस थी, ये डिपिंग फुल टॉस, और ये क्या एम्पायर के ऊपर एक तरह से चढ़ाई कर दी पूरी डायनामाइट की टीम ने। लेकिन एम्पायर बिल्कुल टस से मस नहीं, मास्क लगा के बिल्कुल एकदम मुस्तैद। नॉट आउट इशारा एम्पायर का। स्क्वायर लेग पे एम्पायर पवन, माफ कीजिएगा, ट्राइपॉड हिल गया। सपन, कोशिश थी उठा के मारने की,
ये फिर से डिपिंग फुल टॉस, लेकिन इस बार आउटसाइड लेग स्टंप, एक्स्ट्रास, वाइड। स्कोर बढ़ के पहुंचा 10 रन। ये अच्छी दिशा थी। दो ओवर 10 रन 1 विकेट। तो हम जो दो गेंदबाजों की बात कर रहे थे, अब सपन को वो 4 ओवर निकालने पड़ेंगे। तो अभी कमल जी की तरफ गए हैं वो। करुण बत्रा पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। अच्छा बॉल, कट किया वहां पे। 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, 1 रन पूरा भी करेंगे। कमल कट किया वहां पे, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। सिंगल्स कन्वर्ट करते हुए। अच्छा बॉल था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वहां पे लाइन से हटे अनुभव, वाइड में कन्वर्ट किया इस गेंद को। आउटसाइड लेग स्टंप, वाइड। फिर से खेल दिया था उसको, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद थे। अनुभव क्या कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए। कट किया वहां पे, सिंगल्स। शॉट अच्छा था, लेकिन यहाँ पे इस शॉट पे मैक्सिमम आपको 1 रन मिल सकता है। .5 14 runs for the loss of 1 wicket. अच्छा शॉट वहां पे। दर्शकों को बता दें, मैदान में कोई कमेंट्री नहीं हो रही है, लाउड स्पीकर ऑफ है, सिर्फ बीच बीच में स्कोर बताया जा रहा है, प्लेयर स्कोर। ये कमेंट्री एक्सक्लूसिवली हमारे लाइव स्ट्रीमिंग दर्शकों के लिए है। तो ये एक और आपके लिए है कि आप आनंद उठाएं घर में बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग का। 3 ओवर 14 रन 1 विकेट। तो करुण बत्रा आए हैं अब। कट मारने की कोशिश वहां अनुभव की, बाल बाल बचे। पॉइंट में खिलाड़ी तैनात किया हुआ था, और वो खिलाड़ी भी फ्लाइंग गगन है वो उसके पैर जमीन में कम, हवा में ज्यादा रहते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त शॉट, पीछे वेट किया क्योंकि बहुत धीरे गति से गेंद फेंक रहे हैं, पूरा रूम दे रहे हैं वहां पे। विकेट टू विकेट अगर धीरे गति से आप गेंद करेंगे तो बल्लेबाज को मौका मिलेगा आपकी गेंद को रीड करने का और उसको दिशा दिखाने का, क्योंकि मैदान तो छोटा है। इस बीच करुण बत्रा तैयार। एक और शॉट वहां पे, लेकिन इस बार कनेक्ट नहीं किया, बॉल थोड़े बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी। तो अनुभव आए हैं, देखते हैं कितना
कैपिटलाइज कर पाते हैं करुण बत्रा के ओवर को। छोटी गेंद उठा के मारा है वहां पे, अनलकी रहे कि बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास एक पोल से टकराई, नहीं तो ये श्योर शॉट बाउंड्री थी। वहां पे गैप तो अच्छा रीड किया था, मिडल ऑफ के ऊपर बॉल पड़ी थी, टप्पा खा के उसको गैप में डाला। करुण को हर तरह से हर दिशा से नसीहत मिल रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि नसीहत तो दी जा सकती है, लेकिन उस नसीहत को ग्राउंड में एग्जीक्यूट कैसे किया जाए वो समस्या। ये देखिए एक और यशु अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, कप्तान भी बार बार उसको निर्देश दे रहे हैं। एक बॉलर इस टीम के लिए समस्या रहा है हमेशा से, लेकिन आज सपन ने रन इतने बना दिए कि उन्होंने छूट दे रखी है अपने दो बॉलर को, आपको जितना रन देना है दे दो, बाकी का जिम्मा सपन और यशु जो है वो मिलके उठा लेंगे। स्पीच करुण तैयार, लंबा शॉट पीछे हट के खेलने की कोशिश, वहां मिसफील्ड हुआ, एक रन पूरा किया। ओवर थ्रो का रन कन्वर्ट करने का प्रयास, लेकिन नहीं। चार ओवर 24 रन, 24 पे 28। तो 4 ओवर हैं और 4 में से 2 सपन और यशु के पास हैं। अभी देखना पड़ेगा कि ये खुद आते हैं। जी हाँ, सपन खुद आए हैं। अब 24 सपन अपना फील्ड सेट करते हुए, छोटी बॉल फेंकी थी, वहां कट किया पॉइंट में, गगन के हाथ में रिस्की रन, फंबल था, क्लियर पकड़ते तो चांस बन सकता था। सपन तैयार, विकेट निकालना होगा। अच्छी बॉल थी, डिपिंग फुल टॉस, आउटसाइड ऑफ स्टंप। सेंसिबल क्रिकेट देखा कि आउटसाइड लेग स्टंप उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, तो एक तरह से उनके लिए तो छठा विकेट हो गया था अनुभव के लिए। ये लंबा शॉट खेला सीधा सपन के हाथ में, रनआउट का चांस होगा। थ्रो सही नहीं था, चांस तो था लेकिन थ्रो कन्वर्ट नहीं कर पाए। सपन तैयार, कट किया वहां पे स्क्वायर लेग की तरफ, इससे पहले कि फील्डर बॉल तक पहुंच पाते, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। अच्छा ओवर मिलेगा अभी भी, अनुभव ये अच्छी बॉल थी, बहुत ही करीबी मामला था, शायद एंटिसिपेट नहीं किया था उन्होंने, छोटी बॉल एंटिसिपेट किया था। ये भी बेहतरीन गेंद, तो बीट किया है वहां पे, लगातार 2 गेंद पे बीट हुए हैं। अब चाहिए 18 गेंद पे 25 रन। 5 ओवर 27 रन, 1 विकेट। मारना 18 पे 25।
तो इस बीच जैसा कि हम बात कर रहे थे, करुण बत्रा को रिप्लेस किया है, गगन आए हैं यहाँ पे बॉलिंग कराने के लिए। महंगे हुए थे करुण बत्रा। अच्छी बॉल, ये बेहतर लाइन, अगर इस लाइन को मेंटेन करके रख सके तो ये एक अच्छा विकल्प है गेंदबाजी के लिए। पेस है इनके पास लेकिन दिशा से भटकते हैं, समस्या वो है। अगर ये लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करेंगे तो जरूर झटका देंगे। लेंथ कितना मेंटेन करते हैं ये देखने वाली बात। फ्लाइंग गगन, अच्छा शॉट था वहां पे, यशु ने फील्डिंग किया। बहुत लकी रहे क्योंकि पैर से बॉल रोकी थी लास्ट मोमेंट पे। अच्छा बॉल, बेहतरीन बॉल, रूम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। छोटी बॉल रख रहे हैं, तेज गति से फेंकी हुई आउटसाइड ऑफ स्टंप। आई थिंक बेसिक है ये डेथ ओवर में बॉलिंग कराने के लिए, क्योंकि बैट्समैन को फिर अगर, क्योंकि यहाँ बैट्समैन तो आउटसाइड लेग स्टंप खड़ा है, आप देख सकते हैं अनुभव कितना बाहर खड़े हैं यहाँ। लंबा शॉट मारा है और ये बेहतरीन कैच, वन ऑफ द गुड कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट। पीछे की तरफ बॉल गई, सपन ने जंप करके रन बचाने का प्रयास किया और यशु वहां तैयार थे इससे पहले कि गेंद जमीन पे गिरती। यशु ने कैच को कन्वर्ट किया। हमें लगता है कि ये मूवमेंट हम कैमरा में भी कैप्चर कर पाए हैं दर्शकों के लिए, दर्शक इसको देख पाएंगे। बहुत ही जबरदस्त कैच था ये। 6 रन तो बचे ही बचे, साथ में विकेट निकाला यहाँ, तो बहुत ही जबरदस्त सेंस ऑफ क्रिकेट यहाँ यशु ने दिखाया, क्योंकि नजरें उनकी बॉल पे थी। कोलैप्स भी हो सकते थे, दोनों खिलाड़ी बहुत नजदीक थे। कोलैप्स होने से अपने आप को बचाया, बॉल पे नजर रखी और जब सपन ने बॉल बाहर की तरफ डिप की और तुरंत उसको गिरने से पहले पकड़ लिया। ओवरऑल ए गुड क्रिकेट, गुड बॉल, गुड शॉट, गुड फील्डिंग एंड गुड कैच, कंप्लीट पैकेज। गगन तैयार, पंकज जी बिग हिटर माने जाते हैं। वाइड का इशारा, जी हाँ, पंकज जी के बल्ले पे अगर गेंद आ गई 21-14 बॉल्स। गगन हमेशा फुर्ती में रहते हैं, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग। अच्छा शॉट, घुमा के दिया था, वहां रनआउट का चांस है, बिल्कुल जी हाँ। अनलकी रहे वहां पे, शॉट अच्छा खेला था, फेंस से बॉल टकराई और सीधा वहां पे बॉलर के हाथ में, और उन्होंने कोई गलती नहीं करी नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर रनआउट करने के लिए। स्कोर 31, 21 चाहिए 13 बॉलों पे, 21 चाहिए 13 बॉलों पे। मोहित तोतुका, मोहित तोतुका। मोहित तोतुका आए यहाँ पे रनआउट होने के बाद। अब पीयूष भाटिया जी क्या कमाल कर पाते हैं। वाइड तो अभी तो गगन उनको कमाल करने का मौका नहीं दे रहे हैं, वाइड रख रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जितना बॉल बैट्समैन से दूर रखेंगे उतना बैट्समैन के चांसेस हैं कि वो एज करके बाहर मार सकता है। तो स्ट्रैटेजी अच्छी है, नो डाउट। ये सीधी जड़ में पटकी हुई गेंद, ओवर की समाप्ति। तो वो एक ओवर बहुत ही बेहतरीन तरीके से गगन ने पूरा किया। 6 ओवर 32 रन 3 विकेट। अब यहाँ पे ये गैम्बल खेला है कप्तान सपन ने। यशु के पास 1 ओवर बचा है, देखना पड़ेगा कि यशु को 7 ओवर कराते हैं 8वां, यही डिस्कशन होता हुआ यहाँ। तो फाइनली हमारे हिसाब से ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि विकेट चाहिए यहाँ पे। अगर ये विकेट निकाल गए तो आखिरी ओवर में रन देंगे अपने दूसरे गेंदबाज को बचाने के लिए। यशु, अच्छी बॉल थी, डॉट बॉल, तेज गति से फेंकी हुई बॉल बाउंस करके
ऊपर की तरफ आई, बीट हुए बैट्समैन। अच्छा बॉल था, उसको कट किया, ये फिर रन आउट का चांस हो सकता है। पीछे की तरफ बॉल फेंका था। 10-19 बनते हैं पूरे। आएगा इस ओवर में बड़ा एक। यशु तैयार। अच्छा बॉल कनेक्ट नहीं हुआ, वहां पे कट करने का कोशिश था। अब चाहिए 9 गेंदों पे 18 रन। 3 शॉट बड़े। ये तो बाहर, ये एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने की कोशिश, बहुत ही ज्यादा बाहर फेंक बैठे गेंद को। निराश अपने आप से। बहुत बेहतरीन गेंद, अच्छी वापसी थी ये। यॉर्कर लेंथ के ऊपर डाली थी बॉल। स्ट्रेट बैट सीधा लाओ। 8 बॉल 17। तो अब 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की। बैट्समैन खूब है। 8 गेंदों पे 17 रन चाहिए। ये अच्छा शॉट कनेक्ट किया था वहां पे करुण। फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, मिसफील्ड हो सकता था। सपन बैकअप पे नहीं आए, मुझे आश्चर्य लगा देख के, बाहर से ही देख रहे थे। आखिरी के मौके पे बैकअप पे आना पीछे खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी, जैसा हमने देखा यशु आए थे। बेहतरीन बॉल, बहुत ही जबरदस्त गेंद और ओवर की समाप्ति। तो अब आखिरी 6 गेंदों पे चाहिए 16 रन। नॉन रेगुलर बॉलर हैं, गगन अच्छी गेंदबाजी करा चुके हैं और जी हाँ, शायद गगन के साथ जाएंगे क्योंकि पिछला ओवर अच्छा फेंका था गगन ने। तो दीपक जी, मैच जिस मोड पे बैठा है, क्या कहेंगे आप? आई थिंक इट्स टफ, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। पिछला मैच हमें देखने को मिला था बहुत जबरदस्त, तो इस मैच में कुछ उम्मीद है कि क्लोज जाएगा? लग तो रहा है, डिपेंड करता है कि बॉलिंग कैसी होती है। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन कि इन्होंने फाइनली गगन को बॉलिंग कराने का निश्चय किया है। उसको मारना इतना आई थिंक आसान नहीं होगा, बट क्रिकेट अगेन 2-6 और मैच एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि क्या होता है गगन के इस ओवर में। आखिरी ओवर, 6 गेंद, जीत के लिए 16। हर तरफ से निर्देश। बेहतरीन बॉल मारा है बाहर, लेकिन 1 रन मिलेगा। बाल बचे यहाँ पे, बिल्कुल एज ऑफ द फेंस जाके बॉल टकराई थी। यही बॉल अगर सीधा अगर ये शॉट खेला होता तो ये कन्वर्ट होता एक बड़ी बाउंड्री में। गगन, अच्छा बॉल, ये कैच बन सकता था क्योंकि कीपर पहुंच गए थे, ग्लव्स भी था उनके पास। मिसजज किया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि रन नहीं आ रहे हैं, तो डायनामाइट्स को विकेट नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ गेंदें निकालनी है। 4 गेंदें और निकालनी है, विकेट चाहे एक भी ना आए। अच्छी बॉल, इस बार फिर से बाहर मारने का प्रयास। फील्डर पीछे था, 1 रन तो पूरा किया है, दूसरा का चांस नहीं है। तो अब 3 गेंदें और 13 रन। ये गेंद अगर अच्छा निकाल दिया तो टेक्निकली तो छक्के के डर से भी बाहर हो जाएंगे गगन, और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि छक्का पड़ना इतना आसान होगा। शॉट तो खेला है वहां पे, सिंगल। अब 2 गेंदों पे 12 रन चाहिए। क्रिकेट बुक में पॉसिबल है, 2 छक्के पड़ सकते हैं। ये गेंद होगी डिसाइडर। टॉस और ये कैच पकड़ लिया यहाँ पे, तो अच्छा शॉट था।
इसी के साथ अपनी जीत सुनिश्चित की डायनामाइट्स की गगन ने। अब अगर वो कुछ एक्स्ट्रा ट्राई ना करें, सिंपल सीधी गेंद डालें जो कि नो बॉल ना हो, तो ये मैच डायनामाइट के खाते में 2 अंक चले जाएंगे। पहली जीत होगी डायनामाइट्स की। अच्छा शॉट खेला था वहां पे, मिसफील्ड हो गया। हल्के में नहीं ले सकते इस मिसफील्ड को, लेकिन 4 रन मिले क्योंकि रन रेट में ये मिसफील्ड भारी पड़ सकती है। किसका है? और दर्शकों को बता दूं कि कमेंट्री करते करते मैंने प्रेडिक्ट एंड विन भी जीत लिया है यहाँ पे। संकल्प भारती प्रेडिक्ट एंड विन के विनर हैं। है यहाँ पे, और दूसरा विनर तो मैं खड़ा हूं यहाँ। अच्छा, अरे आपने हो गया, अरे क्या हुआ? तो लास्ट इनकी टीम में खिलाड़ी। तो मध्य रात्रि में आज के दोनों मैच समाप्त हुए। आज के मैन ऑफ द मैच हमारे स्कोरर काउंट कर रहे हैं। मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच बताना पड़ता। प्रेडिक्ट एंड विन के विनर विवेक भैया, उनको कुछ यार सबसे वाइपर भी मारा, 2 फायरिंग करा ली। इतनी ट्रॉफी बैठ गई तो एक दिला दो मालिक। तो ये प्रेडिक्ट एंड विन के विनर डॉक्टर साहब विवेक भैया, उनको एपीएल गुडीज देते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्टर संकल्प, आप हैं प्रेडिक्ट एंड विन के विनर। और दूसरा विनर कैमरा का पीछे है, आगे आता हूं मैं। इसको तो हटाओ, फोटो नहीं आएगा। नहीं, लोगों को नहीं दिख रहा ना। मैंने तो मैच ऑन कर दिया। हाँ, कर दो, थोड़ा सा टाइम लगता है। तकनीकी खराबी नहीं, थोड़ा समय लेता है ये हटने में। नहीं लेगा वो। वो सारे सिग्नल से दिखाएगा ना पूरा। कुछ टाइम होता है वैसे दिखाएगा, उसको देर से दिखाऊंगा। तो कोई बात नहीं। हो गया? तो आज मध्य रात्रि को हम आपसे इजाजत लेते हैं। विवेक भैया, क्लोजिंग कमेंट्स, आज का जो दिन रहा, किस तरह का दिन रहा? अमेजिंग दिन था। काफी हर्डल्स के बाद में पहले कुछ कारण से नहीं हो पाया, फिर इंद्रदेव की मेहरबानी रही, फिर सब लोगों ने जिस हिसाब से ना अपना कमिटमेंट दिखाया, ग्राउंड को सुखाना, कंप्लीट बहुत प्लेइंग कंडीशन, ग्राउंड जो है वो पूरा खराब था, लेकिन जबरदस्त तरीके से जिस हिसाब से मैं सारे वॉलंटियर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि दे हैव ग्रेट एफर्ट। मैन ऑफ द मैच तो सपन यहाँ पे बैक, द सिक्सर किंग ऑफ आनंदा इज बैक अगेन। और एक ही मैच में उन्होंने रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी है। मैक्सिमम छक्के, मैक्सिमम रन। बात करेंगे सपन से। इससे पहले मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते हुए विवेक जी सपन को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सपन। आइए सपन, जरा आपसे बात करते हैं। तो मैच शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था एक बार कि ऑफ द कलर थे आपकी टीम, और एक बार तो 3 ओवर में 4 रन थे, और उसके बाद जो आपने गियर बदला है, मतलब आपने तो उड़ा दिया, मतलब पूरी तरीके से वॉरियर्स की बॉलर्स की धज्जियां। एक्चुअली मैं थोड़े बहुत प्रांशु के ओवर निकालना चाहता था। मैं इनिशियली थोड़ा नर्वस भी था मारने पे, बट जब पंकज जी आए मुझे पता था कि मैं बैक फुट से बॉल मार सकता हूँ हमेशा। मैं फ्रंट फुट जो मेरा नॉर्मल हिटिंग एरिया होता है, मैं थ्रू द लाइन मारता हूँ, बट मैंने इस बार बैक फुट पे जाके मारे क्योंकि मुझे पता था स्पिन होगी और इतनी ज़्यादा कुछ घूमने की नहीं।
तो मैं बैकफुट पे जाके मारा, उसके बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर मैंने फास्ट बॉलर से भी शॉट। एनी वरीज अबाउट द बॉलिंग डिपार्टमेंट? क्योंकि आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट हमें यहाँ से पीछे से देखने से थोड़ा लग रहा था कि कुछ समस्या है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि जिस तरह से आप चेंजेस कर रहे हैं करुण बत्रा का, अच्छा पिछला मैच भी अच्छा नहीं गया था, ये मैच भी अच्छा नहीं गया, लेकिन आज गगन ने अच्छी वापसी करी। तो कुछ कॉम्बिनेशन टेस्टिंग चल रही है या आप लोग सेट हैं कि अब किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे? बिल्कुल, एक मैच जीतना जरूरी है आपको कोई भी कॉम्बिनेशन अपना बनाने के लिए। तो आई थिंक दिस वाज अ मैच फॉर अस। तो ये मैच मिलते आई थिंक हम थोड़ा बॉलिंग में भी इंप्रूव हो गए हैं। आई थिंक गगन अब बेटर बॉलिंग कर रहे हैं और हमारे पास कमल जी और करुण भैया भी बीच में करा सकते हैं। तो आई थिंक वी हैव नाउ गुड ऑप्शंस, कॉन्फिडेंस आ गया है वापस। चलिए, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन सपन फॉर विनिंग द मैन ऑफ द मैच एंड विनिंग द मैच। सो वी आर साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम टुडेज गेम। कल फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।